सवाल यही है कि हिंदुओं को शस्त्र क्यों बांटने पड़े हैं? प्रशासन से विश्वास उठ गया है क्या? हिंदुओं की सरकार चल रही है, विश्वास उठ गया क्या? देखिए, अल्पसंख्यक होता तो बात ठीक है, डर है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू को खतरा क्यों है? पहले हिंदू सेक्युलर था, सबको साथ लेके चलता रहा, अब हिंदू कट्टर हो रहा है। नहीं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम सेक्युलर हिंदू कह रहे हैं कि सेक्युलर रहो, सेक्युलर रहो। प्रशासन यही कह रहा है कि आप अपने हाथ में कानून क्यों ले रहे हैं? हमने प्रशासन पुलिस बना रखी है। तलवारें अगर बांट के सेकुलर हिंदू तो कह रहे हैं कि भाईचारा बनाओ, भाईचारा बनाओ, सेकुलर रहो। हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हो? सेकुलर रहो। यानी कि धीरे धीरे मुसलमानों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदू की कम होती जा रही है। फिर मुसलमान बांटेंगे तब? उनके तो घर में रखी है। तो ओवैसी और ममता बनर्जी मना कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको अपना मानो ना। बाहर के देश का चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो बाहर का है। मसला है कि जो तमाम हिंदू संगठन है वो साथ नहीं दे रहे हैं। बार बार अब आपको पता है यहाँ पर ही प्रशासन टाइट होगा, एक आधी गिरफ्तारी करके चला जाएगा। डर नहीं है आप लोगों को? हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में क्यों है? पहले खतरे में क्यों नहीं था? कांग्रेस की सरकार चली तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं? पहले भी पिंकी चौधरी के साथ आम हिंदू भी जेलों में जा रहा है, अपना करियर बर्बाद कर रहा है। कोई करियर बर्बाद नहीं करे, देश के लिए कर रहे ना। हिंदू रक्षा दल बार बार आगे आ रहा है, नाराजगी है और संगठनों से कि हमारा साथ नहीं दे रहे, चाहे बजरंग दल हो या फिर तमाम RSS कोई भी संगठन हो, वो साथ नहीं दे रहा। आपको लग रहा है ये कमी है? व्यक्तिगत पिंकी चौधरी का कद जो बढ़ता जा रहा है उसको देख के लोग साथ नहीं दे रहे। हिंदुओं को शस्त्र बांटने की जरूरत नहीं है, खुद अपने घर में शस्त्र खरीद के लेके आओ। अब हिंदुओं को घर में शस्त्र रखने की खुद जरूरत है, नहीं तो आगे चल के ऐसे ही कटते रहोगे। और अभी जो कटा जा रहा है आगे चल के खुद ही कटो। हिंदुओं की सरकार है, प्रशासन में विश्वास तो करना पड़ेगा ना। अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक होता तो बात ठीक है, डर है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू को खतरा क्यों है? भाई साहब, हम एक अगर खतरा है तो बाकी हिंदू सेकुलर वाले क्यों नहीं समझ पा रहे? एक बात मेरा कहने का मतलब ये है, हम हिंदू एक जल्दी विश्वास कर लेता है, विश्वासघात करता है मोमडन। और उसका ये होता है, विश्वासघात करने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे दिल में बैठेगा। बैठने का मतलब कि तुम्हारे घर के बारे में जानकारी, मुल्ला, ठीक है, उसमें मुल्ला बैठेगा, तुम्हारे घर की पूरी जानकारी लेगा, और जब तुम्हें बर्बाद करेगा वो, तो मतलब घर का ही वेदी होता है वो। सेकुलर हिंदू तो कह रहे हैं कि भाईचारा बनाओ, भाईचारा बनाओ, सेकुलर रहो। हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हो? सेकुलर रहो। भाई भाईचारा वो जानते ही नहीं है। जो हिंदू है वो सेकुलर बता रहे हैं कि हम सेकुलर हैं भैया। एक चीज सुनिए आप हमारे देश के अंदर जनसंख्या कितनी है मुसलमानों की? 30-35 करोड़। जब 1947 में देश आजाद हुआ था उस समय कितनी थी? बहुत कम थी, मात्र 12। ये बढ़ी कैसे? किस लिए बढ़ रही है? किस लिए बढ़ रही है? कितने देश हैं हम मुसलमानों के? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 57 से 58 देश, हमारा कौन सा देश है? हम यहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, हम क्या करें? अपनी पीड़ा किसको बताएं? यानी कि धीरे धीरे मुसलमानों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, हिंदुओं की कम होती जा रही है। हम अपनी पीड़ा किसको बताएं? किसको बताएं? तो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम सेकुलर हिंदू कह रहे हैं कि सेकुलर रहो, सेकुलर रहो। वो कहते थे ना, उसका फायदा क्या हुआ? क्या हुआ बताइए आप? कितने दंगे होते थे उस समय? कितने बम ब्लास्ट होते थे? कांग्रेस की सरकार में कितने बम ब्लास्ट होते थे? अखिलेश की सरकार में कितने दंगे होते थे? आज बता दो, दंगा करे तो सही। उत्तर प्रदेश में दंगा करके सोचे, करने की सोचे, पता चल जाएगा कि हमारे का साधन बढ़िया चल रहा है, पूरा सही चल रहा है। और रही बात ये जो गिरफ्तारी है, ये प्रशासन का एक संविधान के अनुसार कर रहे कार्य, पर प्रशासन को समझ में जब आ जाएगा ना, प्रशासन इस पे खुद माफी मांगेगा। प्रशासन माफी मांगेगा। प्रशासन यही कह रहा है कि आप अपने हाथ में कानून क्यों ले रहे हैं? हमने प्रशासन पुलिस बना रखी है। जो तलवारें अगर बांटी गई हैं सिर्फ अपनी रक्षा के लिए, हमने किसी को मारा, किसी के ऊपर चलाई? कह रहे फिर मुसलमान बांटेंगे तब? उनके तो घर में रखी है, उन्हें जरूरत ही नहीं बांटने की। उनके तो घर घर में रखी हुई हैं। और नहीं तो आप देख लो, प्रशासन को भेज दो घर घर में, लोनी में भेज दो, हैं। और नहीं तो आप भेज दो, मैं कह रहा हूँ, ना मिले तो बात है। आप शायद भूल रहे हैं कि मस्जिदों से कारतूसों के कट्टे निकले थे। भूल रहे हैं आप ये इस बात को। मस्जिदों से ही क्यों ये जो है बरामदगी होती है? क्यों पहलगाम में हिंदू की पैंट चक्कर के उतार के मारा जाता है? क्यों उमर लाल किले पे फटता है? ये जो विचार आता है, क्यों पिंकी भैया यहाँ पे जो बैठे हैं, कह रहे हैं कि पहले हिंदू सेकुलर था, सबको साथ लेके चलता रहा, अब हिंदू कट्टर हो रहा है। नहीं, हिंदू कभी कट्टर नहीं था, हिंदू आज भी कट्टर नहीं है और आगे भी कट्टर नहीं होगा। कट्टर केवल एक तबका है, इस्लामी। इस्लाम में खुद अब आप हमें काफिर बताओगे, जहाँ पाओगे वहाँ मारोगे, तो फिर तो एक्शन का रिएक्शन आएगा। आप भाईचारा निभाना चाहते हो तो अपनी किताबों से काफिर फोबिया निकाल दो, अपने दिलो काफिर शब्द हटाओ। बताइए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमान पैदा होता है? पैदा होता है कोई? बता दो आप, एक मुसलमान पैदा होके दिखा दे कि हाँ अल्लाह मियां ने मेरे ऊपर भेजा है। वो यहाँ आके अपना धर्म परिवर्तन करते हैं बस। पैदा कोई सा नहीं होता है।
धर्म परिवर्तन किया जाता है। पहले सनातनी पैदा होते फिर कटवा के मुल्ले बन जाते। मोदी गवर्नमेंट को चाहिए पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदू है उसको बगैर शर्त भारतीय नागरिकता मिले और हर हिंदू पे हमला भारत पे हमला। ओवैसी और ममता बनर्जी मना कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसको अपना मानो ना, बाहर के देश का चाहे हिंदू हो मुसलमान हो वो बाहर का है। ममता बानो जी ने तो हलाल मांस खा के उनकी बुद्धि हलाल हो गई है। ममता बानो की बात नहीं करी है। नाम की ब्राह्मण है वो, कोई ब्राह्मण नहीं, वो पक्की कट हुई है भाई। ममता बनर्जी पक्की सुअर है वो। नहीं ऐसा कच्चा अरे नहीं। नहीं, ममता ऐसी बहुत सी ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी ऐसी बहुत है। नाम की पंडित है वो, पंडित कुछ नहीं है, वो पक्की कट हुई है ममता बनर्जी। ममता बानो जी, अखिलेशुद्दीन जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, ये समाज के वो पिपासक। सवाल यही है कि हिंदुओं को शस्त्र क्यों बांटने पड़े हैं? प्रशासन से विश्वास उठ गया है क्या? हिंदुओं की सरकार चल रही है, विश्वास उठ गया? देखिए, हिंदुओं को शस्त्र बांटने की जरूरत नहीं है, खुद अपने घर में शस्त्र खरीद के लेके आओ। अब हिंदुओं को घर में शस्त्र रखने की खुद जरूरत है, नहीं तो आगे चल के ऐसे ही कटते रहोगे। और अभी जो कटा जा रहा है आगे चल के खुद ही कटो। हिंदुओं की सरकार है, प्रशासन में विश्वास तो करना पड़ेगा ना। नहीं, प्रशासन एकदम से थोड़ी आ जाएगा। कोई मेरे को मारने 4-10 मुसलमान मारने आ गया, प्रशासन थोड़ी आ जाएगा एकदम से टपक के। अब मेरे पास कुछ रखा हुआ है, मैं मार दूंगा। कोई मुझे मारने आ रहा है तो एकदम से प्रशासन मेरे को बचा थोड़ी लेगा। मेरे पास कुछ होगा, सब अपने सम्मान के लिए मैं सामने वाले को मार दूंगा। कह रहे हो हिंदुओं की सरकार है 1947 से अब तक। बताओ मुसलमान की कौन सी सरकार बनी थी? शुरू से हिंदुओं की सरकार थी। पहले सेकुलर सरकार थी, हिंदुओं के लिए कुछ करा नहीं उन्होंने, बस। कहाँ करा बता दो आप, कहाँ करा कांग्रेस ने? सिर्फ वोट की राजनीति करी है, सिर्फ वोट की राजनीति। आज अगर सरकार कर रही है हिंदू के लिए कुछ, तो सिर्फ प्रशासन ही कहीं ना कहीं हमें आड़े हाथों ले रहा है, पर ये गलत कर रहा है। प्रशासन को कोई आदेश नहीं है ऊपर से, परंतु प्रशासन पर काम कर रहा है। लगातार हिंदू रक्षा दल के तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाता है। अच्छा, और कोई दल क्यों नहीं खड़ा हो रहा बता दो आप बता दो, एक ही दल खड़ा क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में? क्योंकि हमें पीड़ा है अपने सनातनियों की, हमें पीड़ा है, दर्द है हमें अपनी बहन बेटियों का। शायद और बार गिरफ्तारी देना चाहते हैं आप लोग। क्या हो गया गिरफ्तार? मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, पूरे एनसीआर। सुनो, भगत सिंह गिरफ्तार हुए, चंद्रशेखर गिरफ्तार हुए, इतने भारतीय गिरफ्तार हुए, क्यों हुए? सिर्फ अपने सम्मान के लिए, देश के सम्मान के, बहन बेटियों के सम्मान के लिए। उस समय भगत सिंह के समय में जब अपने सनातन के लिए गिरफ्तार होने हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। भगत सिंह के समय में सरकार सुनती नहीं थी ना, तो उन्होंने क्या करा था? बम फेंका था बहरी सरकारों को सुनाने के लिए। तो आज भी हमारा HRD यानी हिंदू रक्षा दल सरकार को सुनाने के लिए बम तो नहीं फेंक रहा है। नाराजगी है कि जो तमाम हिंदू संगठन है वो साथ नहीं दे रहे हैं, नाराजगी है। कुछ नाराजगी है, सरकार से भी है। सरकार से नाराजगी है, अगर आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो 57 देश हैं, वहाँ जा सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है। सरकार से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, गोकुलपुरी से। क्यों आना हुआ, क्या जरूरत पड़ी यहाँ तक आने की? क्यों आना पड़ा? अपने लिए आया हूँ मैं। कल को मेरे घर आग ना आए। डर है? बिल्कुल डर है। कोई मुल्क नहीं है हमारा, कोई देश नहीं है हमारा, कहाँ जाएंगे? इतने पैसे वाला भी नहीं है जाके दुबई जाके मकान ले लें। अब आप लोग बार अब आपको पता है यहाँ पर ही प्रशासन टाइट होगा, एक आधी गिरफ्तारी करके चला जाएगा, डर नहीं है आप लोगों को? कोई बात नहीं, डर किस बात का? डर किस बात का? हम आगे आते फिर बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे बिस्तर के नीचे सांप बैठा है, मुझे दिख चुका है, पर लोगों को दिख नहीं पा रहा। सेकुलर हिंदुओं को फिर सेकुलर हिंदू सेकुलर रहेंगे जब तक वे कटेंगे नहीं, जब तक वे नहीं, वो भाई बात नहीं आने के, ठीक है? वो टोपी पहन सकते हैं, वो उनको कोई चिंता नहीं है, वो अपना टोपी पहन के। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को छोटे भाई की तरह रखो। भाई मुसलमान को भाईचारा कहाँ निभावे? भाईचारा निभाओगे तो चारा बनोगे, भाई नहीं बनोगे तुम, ठीक है? भाई मुसलमानों से भी कहना चाह रहे हैं भाई हो, लेकिन चारा मत बनाओ हमें। अरे भाईचारा है ही ना भैया, भाईचारा निभाओगे तो चारा बनोगे, भाई नहीं बनोगे तुम, ठीक है? जो भाई बना के रखे हैं, भाईचारा है नहीं ना रखना। मैं भाईचारा बनोगे, भाई नहीं बनोगे तुम, चारा बनोगे ना, बनाना भाईचारा। वे अपने भाइयों के भाई नहीं, बहनों के भाई नहीं, माँ के बेटे नहीं। आपके उत्तर प्रदेश का अखिलेश यादव है, वो कह रहे हैं कि उसने कहा था किसी के बाप में दम हो तो मुसलमान वो हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, उन्होंने यही बोला। नहीं, तो राष्ट्र है ही कहाँ है? अगर होता तो ऐसा हो रहा था हमारे साथ। तुमने एक बहन अभी 2 महीने पहले एक बहन आया था कि हिंदुओं को मूत्र से प्यार, तो हिंदुओं को गौमूत्र से प्यार, दोनों गौशाला बना दी। देखा था बयान? ये क्या बयान था उसका? ये मुल्ला है ना वो, इसलिए उन्होंने बयान दिया था ये ना, हमें वो चाहिए, ठीक है? समर्थक नहीं है बाकी ना भैया, वो हिंदू समर्थक हो चुका है। ईद पर घर जाओ टोपी पहन के, क्या बात है उसकी? बताओ आप।
आप सबकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, नौजवान है सब, गिरफ्तारी से डर नहीं लगता? ना भैया, मैं ना की गिरफ्तारी, ना मुकदमा मटर ले जाओ उठा के, कोई दिक्कत ना। से डर लगता हिंदू के हिंदू पे ले खड़े हैं, खड़े रहेंगे आधी रात आधे दिन, बात खत्म। ना तो गिरफ्तारी से डर लगता, ना हमें मुकदमों से डर लगता। अगर धर्म का काम करेंगे, धर्म के काम पर अगर हम पर मुकदमा भी लगता तो वो भी जेलने को तैयार है भाई साहब। हाँ जी, जान भी जाती है वो भी तैयार है हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए। हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है तो हम जिंदगी से तो डरते ना जी। और मैं धर्म की काम करता हूँ, मेरे माँ बाप कहते दिन रात क्या करता है, मैं तो जी एक तरीके से घर से 12 घंटे बाहर रहता हूँ। गौ माता की सेवा, धर्म रक्षा, हिंदू राष्ट्र, ठीक है जी। हमें घर भी प्यारा नहीं है, अगर धर्म चाहिए तो जेल जाना पड़े पिंकी चौधरी? बिल्कुल तैयार है हम भाई, हमने जन्म ही इसलिए लिया है। तैयार है। जितने यहाँ पे खड़े हैं सारे के सारे तैयार हैं, एक कार्यकर्ता खत्म। बड़े भाई मैं ये बताऊँ, मैंने जन्म ही इसलिए लिया धर्म के रक्षक में। हमारे पिंकी बहन साहब का जैसे स्त्री का गहना है उनका जेवर, ऐसे हमारे लिए मुकदमे योद्धाओं का। हम योद्धा है और हम नहीं डरते। योद्धा डरता नहीं है, हम डरते नहीं मुकदमों से, हम धर्म के लिए आए हैं। कोई हम आपद कोई गलत काम नहीं। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में क्यों है? पहले खतरे में क्यों नहीं था? कांग्रेस की सरकार चली तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं? पहले भी हिंदू खतरे में था, फर्क है पहले दबा दिया जाता था, पहले दबा दिया जाता था, कहीं कोई बात होता था दब जाता था, अब नहीं दब रहा है। हाँ, अब हेडलाइट हो रही है, अब सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया भी थोड़ा एक्टिव है, जनता भी एक्टिव है। हर घर में आजकल, पहले वोट का ठेकेदार होता था, अब वोट का ठेकेदार कहीं नहीं है। पिंकी चौधरी के साथ आम हिंदू भी जेलों में जा रहा है, अपना करियर बर्बाद कर रहा है पूरा। कोई करियर बर्बाद नहीं करे, देश के लिए कर रहे ना। अगर आज हमारा देश पे खतरा आ जाए, जब देश नहीं रहेगा, जमीन नहीं जा मकान कहाँ रहेगा, कहाँ रहोगे भविष्य अपने लिए मत सोचो, आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो। अगर ये देश नहीं रहे, अगली पीढ़ी की लड़ाई है, बिल्कुल पीढ़ी आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। ये पे अकेला पिंकी चौधरी की लड़ाई नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। अगर हमारा देश नहीं रहा तो हम कहाँ जाइए बताओ। अब राहुल गांधी और तमाम लोग ये कहते हैं कि सेक्युलर रहो, भाई की तरह मानो, अपने छोटे भाई की तरह रखो, भाईचारा निभाइए। लेकिन आप लोग अब कट्टरता की ओर जा रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, बनने नहीं देंगे हिंदू राष्ट्र। हमने तो शुरू से भाई कहे, लेकिन शुरू से हमें माना गया चारा। जहाँ मिले वहाँ काट दो, जहाँ मिले वहाँ गाली बक, जहाँ मिले वहाँ मार दो। आप अभी भी कहीं भी देख लीजिए, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ हिंदू की जनसंख्या बहुत कम हो रही है, ना के बराबर। प्लान करके भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे? हमने तो हम भाई बोल के पिट रहे ना। हम भाई बोलते जाओ, समय मारते जाओ, आओ जी हमें मार लो, आओ जी हमें काट लो, ये कोई तरीका नहीं है। हम हिंदू है, हम गांधी को भी मानते हैं, भगत सिंह को भी मानते हैं। बताइए, हिंदू रक्षा दल बार आगे आ रहा है, नाराजगी है और संगठनों से कि हमारा साथ नहीं दे रहे, चाहे बजरंग दल हो या फिर तमाम RSS कोई भी संगठन हो, वो साथ नहीं दे रहा। आपको लग रहा है ये कमी है? ये थोड़ा बहुत कमी है। देश में जितने भी संगठन है, चाहे कोई हिंदू रक्षा दल हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे RSS कोई भी हो, अगर देश की बात आए तो सबको आगे आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो फलाने पार्टी से या किसी व्यक्तिगत से। पिंकी चौधरी का कद जो बढ़ता जा रहा है उसको देख के लोग साथ नहीं दे रहे। ये बिल्कुल सही है। पिंकी चौधरी का जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और सब इन्हें दबाने में लगा हुआ है। या तो ये भी कैसे राजनीतिक संघ की तरफ अपने लोग ही नहीं दे रहे, संगठन इसलिए साथ नहीं दे रहे। हम जो हमेशा कटे हैं ना, तो हम अपनों की वजह से ही कटे हैं। ये भी इतिहास गवाह है। ना कोई अपना इधर काम करता, ना हम पिटते। धन्यवाद।